दोस्तों नमस्कार, मैं सारिका। बड़ा सुहाना मौसम है और इन दिनों जो हरियाणा की राजनीति में कांग्रेसियों के लिए भी एक सुहानी खबर है। बड़ा बेसब्री से इंतजार है। 4 जून को राहुल गांधी आ रहे हैं, पार्टी के जो महासचिव भी हैं और बड़ा चेहरा भी हैं, क्योंकि संगठन को लेकर लगातार किरकिरी हो रही है कांग्रेस की कि विपक्ष का नेता नहीं, संगठन नहीं। जितनी भी कमियां निकाली गई है ना, अब इस इलेक्शन को लेकर भी हारे क्यों हैं, या सत्ता पक्ष की नीतियों के खिलाफ अगर उनको विरोध जताना है तो उस काम के लिए संगठन के बगैर कोई प्लेटफॉर्म नहीं। हर कांग्रेसी परेशान है, लेकिन अब इनके लिए एक नई खबर है। ये मैंने कल भी इसी बात पे वीडियो शूट की थी। आज भी मैं दिन में काफी लोगों से मिली, तो कैमरे पे बोलने कई लोगों ने मतलब बोलने से इनकार कर दिया। पर मैं अपनी वीडियो में ये भी सुनवाऊंगी, मेरी फोन पे जिन जिन लोगों से बात हुई, दिन में कई लोगों के फोन आए मेरी वो वीडियो देखकर कि हाँ, अब अच्छा है, अच्छी बात है कि राहुल गांधी आ रहे हैं। और बिना किसी लाग लपेट के अगर संगठन मजबूत होता है तो उनको बहुत खुशी होगी, ताकि हमारे कंधे पर स्टार लगेगा, हमारी जिम्मेदारी होगी, तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से काम होंगे। करनाल से सुरेश गुप्ता है, वर्किंग प्रेसिडेंट है, उनसे भी मेरी बात हुई है। और जो पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं जींद्रा से बलराम कटवाल, उनसे भी मेरी बात हुई। मैं अब अपनी वीडियो में दिखाऊंगी। मैंने कई मतलब जिनमें कई लोगों ने कहा कि अब हम बड़ा इंतजार है हमें, और जो 21 पर्यवेक्षक लगाए हैं उनके साथ उनकी जैसे मीटिंग है 4 तारीख को, तो इनमें से यहाँ किसी को नहीं बुलाया। कल भी मैंने अपनी वीडियो में कही थी भाई वो चुप है, वो इसलिए चुप थे। आज कई लोगों ने बताया कि हमने एआईसीसी में बात की, हमें नहीं बुलाया गया। उसमें ये पर्यवेक्षक है, एक एक उनके साथ हरियाणा से लगा जाएगा। और जो कांग्रेस कमेटी के जो डेलीगेट्स हैं उनकी भी एक नई लिस्ट आने वाली है। फिर मेरी जैसे शाम को जितेंद्र प्रभारी से देर से बात हुई, हालांकि उन्होंने किसी बात का खुलासा नहीं किया। लेकिन 4 जून को लेकर इतना जोश, आज इतने लोगों से बात हुई, तो सबकी एक ही बात है कि भाई बिना सिफारिश के भर्ती हो संगठन में। क्योंकि कुछ लोग पैराशूट से आते हैं और वो टिकट के टाइम में, चुनाव के टाइम में आकर धमकते हैं। पैसे का जोर दिखाया या अपना मतलब रुतबा दिखाया और वो लोग टिकट ले जाते, संगठन वाले लोग रह जाते। क्योंकि संगठन की मैं बात करूं ना, तो पिछली जो 10 साल जब भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को बहुत ज्यादा पावर दी गई थी। वो खुद ही बताते हैं कि डिप्टी कमिश्नर और एसपी यानी पुलिस अधीक्षक जो जिला के थे, वो उनसे बात करते थे, कोई बात होती थी तो संगठन में बड़ी पावर होती थी। लेकिन 11 साल से जिस तरह से मनोबल टूटा ना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, उनकी पीड़ा साफ साफ झलकती है। जो लोग किसी न किसी अलग अलग प्रकोष्ठ थे, अभी मैंने सुरेश गुप्ता से उस दिन बात की, उन्होंने कहा कि हम हारे भी हुए क्योंकि अलग अलग प्रकोष्ठों के अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी मिलती है, और वो उसी समाज के उसी कैटेगरी के लोगों से जाकर अपनी पार्टी की बात रखते। अब पार्टी की बात रखने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं, कोई कितना ही कुछ कर रही है सरकार, बयान दे देंगे भाई सरकार की ये पॉलिसी गलत है, ये गलत, लेकिन उसका विरोध करने के लिए बगैर संगठन के कोई तो इनका कार्यालय नहीं चल रहा। कल मैं जैसे सोनीपत थी, ऑफिसों में ताले बंद हैं, कोई इनका इंचार्ज नहीं। तो ये जो रोना रोया जा रहा है ना, अब सबकी उम्मीद जगी है। तो 4 जून को देखेंगे कि राहुल गांधी इस गुटबाजी को भी इसमें खत्म कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि गुटबाजी बहुत है। अब भी लगता है कि भी जो 3 ही है मेन चेहरे, जो कल भी मैंने जिक्र किया था, प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा। एक दिन मैंने जो पूर्व में हिसार से सांसद रहे हैं ब्रजेंद्र सिंह ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई कि जब हमने दोबारा से कांग्रेस ज्वाइन की तो सब लोग ये बैठे थे, मैं जिनका नाम ले रही थी, रिपीट नहीं कहूंगी, तो उन्होंने उन्होंने कहा कि हाईकमान बड़ा हैरान हुआ कि एक मंच पे तीनों लोग आ गए, क्योंकि हाईकमान इनको कह कह के थक गया है। इनकी गुटबाजी खत्म नहीं होती, इनकी गुटबाजी की वजह से ये वर्कर भी परेशान है, वो उसका समर्थक, वो उसका समर्थक। अगर सही में मेरिट में इन पे भर्ती होती है तो वाकई में क्या इनकी गुटबाजी पर लगाम लगेगी, या इसकी ऐसी संभावनाएं हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको फिर और दिखाऊंगी। इस वीडियो को शूट करने का यही था। मेरी वीडियो को देखकर कम से कम, आज ज्यादा नहीं कहती तो मैं 12-14 लोगों का फोन आ और 2-4 मुझे फेस टू फेस मिले, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। और मैं इन जिम्मेदार जो जिला के अध्यक्ष रहे हैं और वर्किंग प्रेसिडेंट रहे हैं, मैं इनसे बात करूंगी, या मैंने कुछ की भी है और कुछ और करके अपनी वीडियो में वो भी शामिल करेंगे। तो देखते हैं कि कांग्रेस की इस गुटबाजी में कितना मतलब राहुल गांधी इस पे लगाम लगाने में कामयाब होंगे, और किस गुट के नेता के लोगों को ज्यादा प्रभावी तरीके से शामिल किया जाएगा। और अगर उनका बनता है, पार्टी के जितना भी ये संगठन बनता है, उस संगठन में लोगों की किस तरह की भूमिका रहेगी, क्योंकि 4 साल बाकी है अभी चुनाव होने में। तो इन 4 साल में अगर संगठन बनता है, वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का मुकाबला करेगा और कांग्रेस को कितना मजबूत करेंगे, देखते रहिए। नमस्कार, शुक्रिया। सर नमस्कार। हाँ, ये रेड बिंदी। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं सारिका बोल रही थी। हाँ जी, हाँ,
मैं ये कह रही थी 4 जून को आपकी पार्टी के बड़े लीडर राहुल गांधी चंडीगढ़ आ रहे हैं और संगठन को लेकर बड़ा जोश है कि अब संगठन बनेगा और लोग सिफारिश पे जुटे हुए हैं, गुटबाजी तो है। मैं आपसे थोड़ी ये प्रतिक्रिया चाह रही थी, अगर उन्होंने अपने हाथ में कमांड ले ली तो क्या उम्मीदें हैं और क्या बेहतर हो सकता है, क्योंकि आप जिला के अध्यक्ष रहे हैं जींद के। बहन जी, इस बात का तो सभी को मालूम है, हमारे नेता राहुल गांधी जी आ रहे हैं चंडीगढ़। उस पर हम जाएंगे भी, सारे सबको पता है जी। फिर बात ये है कि जिस काम को वो लेके आ रहे हैं जी, जिस सोच के साथ आ रहे हैं जी, कांग्रेस की यूनिटी के लिए आ रहे हैं जी, कांग्रेस को रूट लेवल से जिला के अध्यक्षों के लिहाज से बनाकर कांग्रेस को मजबूत करके चले जी। पार्टी की मजबूती के साथ ही आगे फिर कोई जीत मिलती है। पार्टी में कमजोरी बैठ गई, बड़े लंबे टाइम से संगठन नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल जी। और दूसरी चीज ये भी मैं कहूंगा कि असल में तो मेरे कहने से क्या है, सभी को मालूम है भाई, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 5 पार्टी तो जरूर है, 5 कांग्रेस है यहाँ। हाँ, यही दिक्कत है। अपने अपने कांग्रेस है, ये नाम है, वो लीडरशिप अपना अपना ग्रुप लिए बैठे हैं जी। एक वर्कर कांग्रेस का वर्कर है, अगर राहुल जी को इतना टाइम में वर्कर को देना पड़ेगा, बस सीधी सुनवाई करे वर्कर की। जब वो इनसे लीडरों के दबाव में वर्कर ने बुलाओगा ना, और उसने पता होगा तरह ये लीडर तेने चलता करते हैं पार्टी के। बिल्कुल बिल्कुल। वो वर्कर खुली बात अपने मन से बात राहुल जी को नहीं कह सकता। जी 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 जी। वो दब्बू पड़ा है ना जो गुलामी, वो गुलामी तो तोड़नी पड़ेगी। वो खाली कांग्रेस का वर्कर बने, ना कि किसी नेता के अंडर रहे। बात ये है जी, सिर्फ कांग्रेस तो एक ही है बस। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो प्रदेश कांग्रेस है। हाँ 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 हाँ। राष्ट्रीय कांग्रेस ही कांग्रेस है, राहुल जी हमारे नेता हैं जी। सीधा वहां से जो आदेश है उसका पालन करो। जी 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 जी। और इस तरह के जो जिला में ठीक लोग बना दिए, जो ऊपर से राहुल जी के जो भी आदेश या राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो भी आदेश आएंगे उनको अपने फील्ड में इम्प्लीमेंट करें। हेलो गुप्ता जी, नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्कार। गुप्ता जी, मैं थोड़ी सी आपसे एक प्रतिक्रिया चाह रही थी। 4 जून को जिस तरह से आपकी पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी आ रहे हैं, तो आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है और वो कह रहे हैं कि अब गुटबाजी भी खत्म होगी और बिना सिफारिश के अगर हमारा संगठन में हमें जगह मिलती है तो कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। क्या जिन लोगों की इस तरह की जो बात आ रही है, आप इन बातों को कैसे देखते हैं और इस यात्रा को कैसे देखते हैं? मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहती थी। ये हिंदुस्तान के प्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी हरियाणा कांग्रेस की बागडोर उन्होंने माननीय श्री बीके हरिप्रसाद जी को दे रखी है जी। और वो हरियाणा की कांग्रेस को टिटोलने के लिए भी और हरियाणा में संगठन बनाने के लिए भी उनका व्यक्तिगत रूप से शामिल होना, ये हमारे लिए गर्व की बात है जी। और हरियाणा के कांग्रेस के साथियों में बहुत उत्साह है और निश्चित रूप से अगले जून में जुलाई में संगठन जो बनेगा उसमें जिला अध्यक्ष सबसे पहले बनेंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। ठीक है। लेकिन जिस तरह की जो गुटबाजी है ना, अब भी मतलब काफी कार्यकर्ताओं के मन में संशय है। कल भी मैंने एक वीडियो शूट की थी, तो आज कई लोगों से जिससे मिलना होता है कि मैं मीडिया पर्सन होने के नाते रोज मिलना जुलना होता है कि भाई इस गुटबाजी पे लगाम कैसे लगे, क्योंकि एक कोई भी किसी पार्टी को कम और एक नेताओं के समर्थक बनकर ज्यादा रह गए हैं। अगर राहुल गांधी आपके मुताबिक संगठन में लोगों को जगह देते हैं तो क्या इस तरह की गुटबाजी खत्म होगी जिसका नुकसान आपको 2-3 इलेक्शनों में झेलना पड़ा? अब जो आदमी प्रधानी के लिए सिलेक्ट होंगे उसमें गुटबाजी का कोई मतलब नहीं है। उनके कुछ नॉर्म्स, कुछ कायदे, कुछ बातें हमारे सामने राहुल जी, बीके हरिप्रसाद जी और जो ऑब्जर्वर सेंटर के लगे हैं 21 जी, वो सब बातें तय होंगी और उसके अनुसार हर जिले में जिला अध्यक्ष बनेगा। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि उसमें संगठन को के आदमी को तरजीह दी जाएगी और जो कांग्रेस में है उसको तरजीह दी जाएगी।
मतलब अभी सिफारिश का तो कोई मैटर नहीं कि भाई इसको सिलेक्ट कर दो, ये चीजें, इन चीजों से बहुत डर रहे हैं आज कई कार्यकर्ता जो पुराने हैं, उन्होंने ये बात कही कि सिफारिश नहीं होनी चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट तो ये दिखाता है कि सिफारिश नहीं होगी, बिल्कुल प्रायोरिटी पे और कांग्रेस के साथियों को ही ये मौका मिलेगा। ओके सर।